नमस्कार मित्रों। मैं राठौड़ नितांत आज आपके साथ हूँ। अपने फेसबुक अकाउंट से रोज़ मैं एक बदकुचन चालू किया हूँ। तारीख है जो लॉकडाउन पार्ट 2 चालू हुआ था, इसी क्रम में आज आपके ये जेपीएससी जेएससी पेज पे आप लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपका आपके साथ 2 पल बिताने का मौका देने के लिए इस पेज का मैं आभारी हूँ। मेरा नाम नितांत हुआ, नितांत राठौर। मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सारण एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। और गुड इवनिंग मुकेश भाई। और ये अभी मैं झारखंड में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। आवाज़ रिपीट कर रहा है, क्यों आवाज़ रिपीट कर रहा है राना भाई? मेरी आवाज़ ही ऐसी है भाई, मेरी आवाज़ ही मोटी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स सभी को। तो बता दूं कि आपको शुभ संध्या। संजीत भाई, अमृतेश भाई, प्रणाम। सर बताइए कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए जेपीएससी के लिए। हाँ नेहा सिंह, हेलो। आज मैं बता दूं कि मुझे आप कैसे भी आप बात कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पेज पे सरकारी पदाधिकारी के तौर पे नहीं, एक आपके मित्र के तौर पे हाजिर हुआ हूँ। और मेरा बात व्यवहार भी वैसा ही आपको लगेगा, सामान्य लोग ही हैं हम भी। और आप ही के बीच से आए हैं और आप ही के बीच रहना चाहते हैं, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो कोई न समझेगा कि मैं सरकारी आदमी हूँ चाहे कुछ हूँ, बस आपका एक बड़ा भाई हूँ, ये समझ लीजिएगा। भाई का सर फर्स्ट में जेपीएससी की तैयारी स्टार्ट की हूँ, प्लीज़ गाइड सर। हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं सर जी, फिर से लाइव कीजिए। क्यों? जेसीसी के लिए कुछ बताइए सर। नमस्कार। आप मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी का मैं स्वागत करूँगा जब मेरे साथ आइएगा या कभी भी आइएगा मेरे। ये एसो का क्या काम है सर जी? अच्छा बताता हूँ, सबको बताता हूँ। इको टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। भाई मेरा साउंड ही इको टाइप है, मेरा साउंड इको टाइप है और कोई बात नहीं है। नमस्कार। हम सबके कमेंट्स का अगर जवाब देंगे तो हमको लगता है कि शायद सही से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं सबके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊँगा। और गुड मॉर्निंग सर नहीं, गुड इवनिंग है। तो सबके बातों का जवाब तो नहीं दे पाऊँगा अभी। हम पहले चलते हैं कि मुद्दा क्या हो आपका। एसो पोस्ट इन जेसी सीजीएल। हाँ एसो है नेहा। कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ मार्क्स तो पल्लवी ये आप एग्ज़ाम देने के बाद अगर कोई बताए तो ज़्यादा बेहतर है। जोहार सबको, जोहार, भूल गया था। ये तो जॉब प्रोफाइल बताया जाए सर, विष्णु माली। अच्छा, जेसी का कैसे स्टडी? अच्छा तो हम पहले बताते हैं कि एएसओ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। देखिए एएसओ जो पद होता है वो एकदम साधारण सा पद है, कोई विशेष। देखिए आप चाहते हैं अगर आराम से कहीं मेन टाउन में रह के कोई जॉब करना, तब एएसओ ठीक है। अगर आप आवाज़ अच्छी आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, थैंक यू। तो आप ये कीजिए कि जब आराम का ये मतलब आप चाहे कोई जॉब की किसी सिटी में बैठ के आप रहना चाहेंगे तो उसके लिए ये ठीक है जॉब। और बस आइए, लेवल 7 का जॉब है, इतना ही कहूँगा कि लेवल 7 का जॉब है। आप इसे जैसे उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि जैसे दरोगा वगैरह लेवल 6 के जॉब होते हैं। और बस यही, बस इससे इसी अनुसार आप समझ सकते हैं आप बातों को शायद। और प्रमोशन इसका फर्स्ट प्रमोशन एसओ, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक प्रमोशन जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। जैसे इनका काम होता है किसी भी सचिवालय जॉब और वीडियो कौन बेस्ट है। जाहिर सी बात है कि वीडियो फील्ड का बड़ा जॉब है, बढ़िया जॉब है। वो आप अगर कुछ करना चाहते हैं बहुत बढ़िया से तो वीडियो अच्छा जॉब है। अगर बैठना चाहते हैं, एएसयू की सैलरी बताइए प्लीज़। एएसयू का बेसिक कितना है सर? 44, मतलब कि इस समय 55-60 हज़ार का लगभग मिलेगा। और क्या मिलेगा, 55 हज़ार करीब में मिलेगा स्टार्टिंग पेमेंट। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आपका, बढ़ता है उसमें
नागपुरी लैंग्वेज के लिए कोई बुक बताया जाए प्लीज़। बुक नागपुरी के लिए तो हम नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे नेहा। एएसओ में मेरी क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं? एएसओ में फैसिलिटीज़ क्या मिलता है भाई? पेमेंट मिलता है, पेमेंट, और पेमेंट में सचिवालय जॉब वेस्ट है और वीडियो जो आपकी इच्छा में, शिवा रुद्रा भाई आपकी इच्छा जैसी हो वही बढ़िया है। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो बिहार में जो आरडीओ का पोस्ट है वो एएसओ से छोटा होता है। बिहार में एएसओ का जो लेवल है 7 है और आरडीओ का 6 है, 6 लेवल 4200 ग्रेड पे। लेकिन झारखंड में वीडियो ऊपर है एएसओ से, साधारण सी बात है ये। प्लीज उप समाहर्ता बढ़िया पोस्ट है भाई। चलिए अब हम चलते हैं पढ़ाई पे, ठीक है, प्रिपरेशन पे। ये जो अभी लॉकडाउन पीरियड है, अभी बच्चे सोच रहे हैं कि हम इसमें पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। लॉकडाउन हो गया, हम पढ़ाई करें कि नहीं करें, सरकार आगे एग्ज़ाम लेगी कि नहीं लेगी। देखिए भाई, आप मान के चलिए कि पिछले कई वर्षों 2016 में लास्ट शायद जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका 2020 4 साल ऐसे बीत हो गया और आप आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आप पढ़े कि नहीं पढ़े? तो फिर आप ये सोच के कैसे नहीं पढ़ सकते हैं कि अगले 6 महीने में एग्ज़ाम। प्रमोशन कितने साल में होता है सर सचिवालय में? प्रमोशन भाई, फर्स्ट प्रमोशन अभी तो उसमें बहुत झंझट चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं 2 साल में, कुछ लोग कहते हैं 8 साल में। तो 8 साल में ज़रूर हो जाता है प्रमोशन पहला, उसके बाद फिर वैसे ही एएसओ में, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी 4 साल में। एएसओ में काम क्या करना होता है? एएसओ में काम बस आपका यही करना है कि आपको लिखना होता है कोई भी नियमावली, चाहे कुछ भी। जैसे कि आप फील्ड में कोई सी भी चीज़ को जो किया जाता है उसी सब के बारे में यहाँ पे नियमावली बनाई जाती है, यही मान सकते हैं आप। एएसओ को बस कि बढ़िया शहर में रहते हैं तो आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है अलग से, आने मतलब रहने के लिए टाउन में रह रहा है तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है टाउन में आने जाने के लिए, यही सब है। चाहिएगा तो रूम वगैरह भी मिलता है सरकारी, क्वार्टर, हाँ क्वार्टर मिलता है भाई, विक्रांत जय भाई, क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर बढ़िया मिलता है। प्रिपरेशन, हाँ बताते हैं। लॉकडाउन से वैकेंसी प्रभावित होने की संभावना अगर आप कोई पूछ रहे हैं तो लॉकडाउन में पढ़ाई तो प्रभावित नहीं होने वाला है। आप वैकेंसी प्रभावित, जब लॉकडाउन नहीं था तो क्या एग्ज़ाम हो रहे थे? आप मान के चलिए कि अभी भी लॉकडाउन पहले नहीं हुआ तो अभी भी एग्ज़ाम, समझिए कि एग्ज़ाम में विलम्ब हो रहा है। एग्ज़ाम तो होना ही है, वैकेंसियाँ विलम्ब हो सकती हैं लेकिन नहीं कैसे ली जा सकती हैं? पेमेंट कितना? पेमेंट अच्छा खासा मिलता है जितेंद्र यादव भाई। पेमेंट मतलब कि 50-60 हज़ार रुपये काफ़ी है जीने के लिए, स्टार्टिंग में उतना काफ़ी होता है। उसके बाद आपका 10 हज़ार रुपये के लगभग में जमा करता है सरकार आपके नाम पे, जो क्या करता होता है, इन हैंड मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये आप लॉकडाउन जो है विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा ऑफर है। विद्यार्थी जो सोचते थे कि हमेशा हमको ऐसा अवसर मिले कि जब हमको किसी संबंधी घर नहीं जाना पड़े, हमको कोई बाजार मार्केट नहीं जाना पड़े, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अपने को पढ़ने वाले मानते हैं, जिनको ज़रूरत है कि पढ़ाई की, तो वो पढ़ाई करें। देखिए भाई, जो वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं वैकेंसी के बारे में। आलोक वसाना जी का स्वागत है। वैकेंसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, वैकेंसी के बारे में सरकार सोचती है। आपको वैकेंसी को क्रैक करना होता है। टाइपिंग का जॉब नहीं है, नहीं टाइपिंग का नहीं जॉब है अवशीष भाई, टाइपिंग का जॉब नहीं है। एएसओ के तहत, हाँ वही बता रहे हैं। तो ये जो आपको वर्किंग आवर 5 डेज रहता है, हाँ एएसओ का वर्किंग आवर अभी तो 5 डेज है, अब पता नहीं लॉकडाउन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सोचते थे कि हमको किसी रिश्तेदारी नहीं जाना है झारखंडी आवाज तो आप डीएस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का कौन सा ग्रेड में आएगा प्लीज़ बताएं। डीएस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर 48 ग्रेड लेवल, अब आज के ज़माने में देखा जाए तो लेवल 8 था। तो आप थोड़ा मोड़ा इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। सुनहरा मौका माने कि पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि सब्जी लाएं, सब्जी नहीं लाना है, नहीं चाहते हैं बाहर जाए, बाहर नहीं जाना है। पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि शादी ब्याह में जाए, शादी ब्याह नहीं हो रहा है। पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि हमको रिश्तेदारी भी नहीं जाना है। अब पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहते हैं कि मेरे घर कोई नहीं है, तो कोई नहीं आ रहा है। मतलब लॉकडाउन एकदम फेवरेबल है, एकदम फेवरेबल है आपके लिए स्थिति लॉकडाउन की। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। एएसओ की छुट्टी के बारे में बताएं। एएसओ को बढ़िया छुट्टी मिलता है भाई, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, पर्व तीज त्यौहार का छुट्टी रहता है, मतलब बहुत बेहतरीन छुट्टी है। फिक्र मत कीजिए, आराम का जॉब है आप। हाँ 5 डेज का है एकदम पर वीक में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जॉब है। आप आइए आराम से, आइए, स्वागत है आपका।
तो हम कहेंगे विजय यादव जी, रेलवे की ज्वाइनिंग पर प्रभाव पड़ेगा क्या? आप जो प्रश्न कर रहे हैं जवाब आपके पास होगा इसके बारे में, लेकिन पढ़ाई जो कर रहे हैं, अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो जब भी क्या एग्ज़ाम लेगा आप उसको क्रैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत से लड़के पढ़ रहे हैं, हम बताते हैं, बता रहे हैं थोड़ा सा आपको, जैसे कुछ लोग हैं कि जेपीएससी का तैयारी है और जेएससी का तैयारी। हाँ, बता रहे हैं जेपीएससी जेएससी का तैयारी के बारे में। जेपीएससी और जेएससी, देखिए ये सब जो चीज़ हैं, कोई भी जो आदमी है वो 2-3 कंपटीशन का तैयारी करता है। लॉकडाउन के बाद एग्जाम होगा, अब तो जेएससी सीजीएल ही उम्मीद है। अभी तो थोड़ा सा लेट, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन बताएं भाई। सबसे बेजोड़ चीज़ है, सीट बढ़ेगी नहीं सचिवालय की। देखिए, आपके लिए एक सीट चाहिए। आप अगर सोचते हैं कि हम सबसे पिछड़ा सीट पर अटकेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम बनेगा। आपके लिए एक सीट होना चाहिए, आप उस एक सीट की तैयारी कीजिए, ये देखना होगा। अब देखिए, अब पढ़ाई में क्या कर रहे हैं जो नए हैं, बिगिनर्स के लिए सीजीएल का तैयारी करना है या किसी भी राज्य के लिए, बिहार के लिए हो, झारखंड के लिए, तो एनसीईआरटी के जो 6 से 12 की पुस्तकें हैं उसको तो पहले पढ़ लीजिए। पहला प्राथमिक चीज़ है कि वही पढ़ लीजिए, चाहे वो जेपीएससी का करना हो, बीपीएससी करना हो, जेएसएससी का करना हो, बीएसएससी का करना हो, सबके लिए। उसके बाद जो हम सामान्य बताएंगे, सामान्य आपको बता रहे हैं कि सामान्य सिलेबस में आप हिस्ट्री जैसे हैं तो हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक होगी आपकी? हिस्ट्री के 3 पार्ट जैसे होते हैं, एक प्राचीन भारत होता है, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। तो प्राचीन अगर आप एंशिएंट की तैयारी कर रहे हैं तो झा एम तिरमाली की पुस्तक लगभग परफेक्ट हैं। इसके अलावा मेडाइवल में आप सतीश चंद्रा का पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको कम पढ़ना है, जीके जीएस का पढ़ना है। आधुनिक के लिए आप बिपिन चंद्रा का पढ़ सकते हैं, ये पुस्तकें पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप घटना चक्र सीरीज का जो है, या प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक आता है, या घटना सीरीज करके आता है, वो दोनों में से कोई भी, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ धर्मेंद्र भाई बिहार से हैं, तो सर इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है मुझे, तो सर बताएं। हाँ, एग्ज़ाम क्लियर करना है, एकदम आपका स्वागत है। हाँ जी, पहले सुन लिया जाए कि कुछ बुक्स के बारे में। भूगोल के लिए आप महेश कुमार बरनवाल का एक समग्र अध्ययन करके आता है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, आइए, एकदम स्वागत है आपका। तो आप ये जेपीएससी में काम करेगा जो बुक्स हम बता रहे हैं, सेम जेएससी में भी काम कर सकता है। भूगोल के लिए महेश कुमार बरनवाल का आप भूगोल पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत के जो आता है पुस्तक टीएमएच का, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक हर में, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी प्रतियोगिता दर्पण एवं घटना चक्र सीरीज का जो आता है वो आपको पढ़ लेना होगा। इसके अलावा साइंस के लिए एक आता है ज्ञान विज्ञान करके, ज्ञानचंद यादव का, आप उसको पढ़ सकते हैं, या लूसेंट का थोड़ा सा ले सकते हैं साइंस में, और प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है उसको भी आप दे सकते हैं। साइंस टेक के लिए आप विवास पनोरमा का जो आता है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप राज्य के लिए स्पेशल बुक्स कोई भी एक ले सकते हैं। पेपर्स आप डेली पढ़िए। पेपर्स में आप पेपर पढ़ने में क्या हो, ये जेएसएससी के लिए कुछ बता रहे। जेएसएससी में आपको मैथ जैसे आता है, तो मैथ के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और अगर अच्छा से पढ़ना है, दूसरा कुछ हाई लेवल का सर्वेश कुमार का जो वर्मा का जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी आप आर.एस. अग्रवाल काफ़ी हैं, और पॉलिटी वगैरह तो हम बताए ही हैं कैसे पढ़ना है आपको। अब आपसे बात करना चाहेंगे हम अदर चीज़ के बारे में, कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, जिसकी तैयारी हो चुकी है उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस में आप कोई भी मतलब कि प्रतियोगिता किरण वगैरह का जो आता है बैंक, उसमें का मैथ वगैरह बना सकते हैं, या टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, या कोई, हाँ बताएं कैलाश पाठराजक भाई, एकदम बताएं, पहले बुक के बारे में बता दें। कोई भी जो टेस्ट सीरीज भी, जैसे ऑनलाइन भी टेस्ट, अभी तो ऑनलाइन का ही जमाना होगा, कोचिंग वगैरह तो बंद रहेगा। हमको उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक कोई भी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो हम कहाँ से तैयारी करें? ललित यादव भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम गाँव से किए हैं तैयारी, ललित भाई, लोहित भाई, हम गाँव से तैयारी किए हैं, और यूपीएससी लेवल का बुक बता रहे हैं सर। धीरज विश्वकर्मा भाई, तो जेपीएससी और यूपीएससी में क्या ज़्यादा अंतर है? थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, जेपीएससी जेएसएससी दोनों अलग हैं, लेकिन जीके जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें हम जेएसएससी के लास्ट में बताएं आपको कि क्या करना है, मैथ पढ़ना है,
उसके बाद अगर सीट से अंदर जेएसएससी का एग्जाम होता है तो बिगिनर्स के लिए क्या, बिगिनर्स के लिए सचिवालय सहायक के वर्ग, सचिवालय सहायक यहाँ पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया है। और एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है, एग्जाम का करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स अच्छा है। करंट अफेयर्स में आप पेपर पढ़िए डेली, एक कोई भी पेपर पढ़िए, झारखंड का जरूर या बिहार के हैं तो बिहार का पेपर, उसमें संबंधित जो, जैसे कि आप मेन पेज का मेन खबर पढ़ लीजिए, लास्ट पेज मत पढ़िए, लास्ट पेज मत पढ़िए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब पेज मत पढ़िए, मतलब सामान्य बता रहे हैं हम। फिर आप फर्स्ट पेज के बाद चले जाइए, संपादकीय वाला पेज है उसमें पढ़ लीजिए, संपादकीय पेज जो बीच वाला होता है उसको पढ़ने के बाद आप चले जाइए इकोनॉमिक्स वाला जो पेज होता है और देश विदेश का पेज, वो पेज पढ़ लीजिए। मतलब 4 पेज आपको पढ़ना है। पेपर में आधा घंटा से ज़्यादा टाइम किसी भी शर्त में नहीं देना है। लेकिन आपको इसकी तैयारी के लिए सोशल मीडिया से जो है वो दूरी बनानी पड़ेगी। सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1 घंटा करें, 1 घंटा से कम नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के दौर में ये नशा हो चुका है, अगर मना भी करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। एसएससी इनकम टैक्स के लिए सर रैंक क्या होना चाहिए, सरकार में वैकेंसी कब तक आएगी? आप देखिए, उड़ान ठीक है, सुखिंदर प्रसाद जी उड़ान ठीक है, झारखंड के जैसे के लिए उड़ान ठीक है। सर सचिवालय सहायक के बारे में, वर्क के बारे में बताइए। वर्क भाई क्या है वर्क, आप देखिए कीजिएगा तो बहुत वर्क है, और नहीं कीजिएगा तो यहाँ आराम करने वाले भी बहुत लोग हैं। कब तक होगा, देखिए आप कब तक के बारे में मत पूछिए कुछ भी, गांव में कैसे किए थे, प्लीज मोटिवेशन मिलेगा। लोहित यादव जी, हम जैसे कि कोचिंग करने गए थे, ऐसा नहीं गए थे, मेरा घर छपरा बिहार हुआ, हम छपरा में गए थे, वहाँ भी 1 महीना पर है, पटना भी गए थे, वहाँ भी 1-1.5 महीना पर है। लेकिन हमको लगा कि मतलब कि कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जो मतलब हम अभी नहीं जानते हो। कारण कि हम किताबें जो हैं आपके चैनल पे हैं, तो फिर एक बार बताना चाहेंगे, जो पुराने में हमसे मिले हैं वो तो जानते हैं, लेकिन फिर से आपको बताना चाहेंगे कि पढ़ाई शौक से कीजिए, शौक से कीजिए। मतलब कि आप शौक से जब मूवी देखते हैं तो आपको मूवी याद हो जाती है, इसी प्रकार से आप जब शौक से पढ़िएगा तो आपको पढ़ाई भी याद होगा। प्रॉब्लम आज के ज़माना में ये, सोनी यादव सचिवालय एग्जाम कब तक हो सकता है? सोनी यादव आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिएगा तभी ही आप सचिवालय एग्जाम तो हो जाएगा, बहुत बार हुआ है, लेकिन आप निकाल पाइए, ऐसा कीजिए, ठीक है? तो निकालने के लिए कीजिए तभी कुछ होगा। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम वर्किंग इन गुड़गांव, कैन यू सजेस्ट आई वांट टू गिव द एग्जाम ऑफ जीपीएससी। एकदम आइए, स्वागत है, तैयारी तो करना पड़ेगा ना सर भाई। कभी डाउट हो जाता है कि निकल पाऊंगा या नहीं। देखिए, एग्जाम की तैयारी में और एग्जाम के दिन में, दोनों में अंतर होता है। एग्जाम की तैयारी कीजिए कि मैं युद्ध हारने वाला हूं, माने कि युद्ध हारने वाला हूं। अब किस में जॉब है सर? हम सेक्रेटरीट में हैं, सो है। एग्जाम की तैयारी कीजिए कि मैं युद्ध हारने वाला हूं, मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा, उस डर के साथ तैयारी कीजिए कि मुझे जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब एग्जाम का दिन आए तब आप तैयारी कीजिए कि नहीं, मैं ही विजेता बनने वाला हूं। एग्जामिनेशन सेंटर पर जिसको भी आप देखिए, वहां सोचिए मन में कि ये जो चीज है ना, ये सब लोग पढ़ने वाला नहीं है, वही किताब देख रहा है, वो कर रहा है, ये सब कम पढ़ाओ, मैं ज्यादा पढ़ाऊं। मतलब एग्जाम के दिन, एग्जाम के पहले नहीं बता रहे हैं, एग्जाम के पहले आपको ये लगना है कि मैं कम पढ़ रहा हूं, लेकिन एग्जाम के दिन आपको सोचना है कि मैं ज्यादा पढ़ा हूं और जो क्वेश्चन आएगा वही आएगा जो मैंने पढ़ा है। देखिए, इससे क्या होता है, इसका आत्मबल बढ़ता है। जैसे मैंने जो एग्जाम, मतलब कम एग्जाम दिए हम, लेकिन जो भी इस लेवल का जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उस एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब में तो पहले निकल जाएगा तब रिजाइन कीजिएगा भाई, बिना निकले मत कीजिएगा। तो इसका प्रमोशन के बारे में बताइए। प्रदीप ठाकुर जी, आपको सोचना नहीं होगा। देखिए, आप लोग जॉब के बारे में, आने के बारे में सोचिए, ये नहीं कि उसका प्रमोशन क्या होगा क्या नहीं, भले हो जाएगा, उसके बाद उसके बारे में अगर ज़्यादा सोचिएगा तो होगा। किस विभाग में है मैसेंजर में पूछ लीजिएगा, विक्रम कुमार वर्मा जी। तो आप बता रहे हैं आपको कि ये जो होता है ना, जो आपको एग्जाम में, बहुत लड़के आप लोगों में से होंगे जो 1 नंबर से आपका नहीं होता होगा, 5 नंबर से नहीं होता होगा, और बहुत लोगों का हो जाता होगा। तो इन दोनों में ये अंतर होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है जो निकाल लेता है, और जो नहीं निकालता है उसका कॉन्फिडेंस मात्र लूज होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस जब लूज होता है तो मेरे जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी गलत हम मार देते हैं। लेकिन जब मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है एग्जाम के वक्त उसमें, तो जो नहीं बनने लायक भी क्वेश्चन होते
बोलते हैं, उसमें भी अगर मेरा जाएगा आंसर तो सही होगा। हम बता रहे हैं अपना कि हम जब एग्ज़ाम देते थे मतलब पीटी वाला मेंस टाइप का नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें जो जितना बनाना चाहिए उससे हाँ रितेश को जानते हैं, उससे मतलब ज़्यादा ही सही होता था, कारण कि मेरा कॉन्फिडेंस उस समय ज़्यादा ही रहा था। तो आप नहीं बताइएगा प्लीज़ का पीएस का रिजल्ट कब आएगा भाई। किसी भी किसी भी चीज़ के बारे में ऑफिशियल न्यूज़ आप लोग न मांगे तो बेहतर होगा। जब आप भी आइएगा तो आपको भी यही बात सिखाया जाएगा कि आप भी कोई भी 15 टाइम्स कैसे सेलेक्ट होंगे, तो कि जो भी ऑफिशियल न्यूज़ हैं आपको किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये आपका सरकार के प्रति कर्तव्य बनता है कि नहीं दीजिए। लेकिन प्री का मार्क्स जीएल में प्री का मार्क्स में इसमें मैडम नेहा जी, आप लोगों को हर एग्ज़ाम में ये लेके चलना है। रागिनी सिंह जी आप पहले पढ़ लीजिएगा, हम बताए हैं कि कौन सा किताब पढ़ना अच्छा होगा, लेकिन किताब पढ़ना और तैयारी करना बिगिनर्स, ये जरूरी है कि कितना पढ़ें दिन में। हमारे हिसाब से दिन में आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना चाहिए एक दिन में। हम तो आपको देख के मोटिवेट हो गए। देखिए भाई एक और चीज़ बताते हैं, दुर्गा में से सचिवालय में जाने से बेहतर हो गया दुर्गा में बन रहे हैं। अजय यादव जी, आप जानते हैं कि दरोगा से ऊपर का पोस्ट है एएसओ, तो अब आप दरोगा को किस सेंस में लेते हैं अब वो तो अलग इशू है, लेकिन पोस्ट तो बड़ा है। आप आइए और आराम का जॉब चाहिए तो रहिए, और वर्दी का खौफ अगर पहनना हो तो दरोगा ठीक है। मिस चूक गया तो सर बड़ा अफसोस हो रहा है। संजय कुमार, कोई बात नहीं है भाई, जो देखिए ये चूक गया वो हार नहीं गया है, ध्यान रखिए। हाँ एक और चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों से, पता नहीं अब मुलाकात जो इसमें से आएंगे सचिवालय में उनसे तो जरूर होगा। मेरा नाम सबको इस सचिवालय में अधिकांश लोग जानते हैं, मेरा नाम नितांत राठौर हुआ, आप याद कर लीजिएगा, राठौर नितांत या नितांत राठौर पूछिएगा। कभी भी आपका जॉब अगर सचिवालय में होगा तो किसी भी सेक्रेटरी सर्विस के लोगों से पूछिएगा तो वो लोग बता देंगे, तो हमसे मुलाकात जरूर कीजिएगा। लेकिन जो नहीं भी इसमें आएंगे दूसरे जॉब में जाएंगे, बताते हैं हम कि जब आप जॉब में जाइएगा तो ये नहीं कि सिर्फ हम जॉब कर लिए तो मेरा कि अपने लिए कर लिए, जॉब कर लिए तो ये आपके 2 चीज़ नहीं आना चाहिए। एक तो आप में गुरूर नहीं आना चाहिए कभी भी, और दूसरा कि हाँ बहुत से सचिवालय के लोग आए हैं जेपीएससी में भाई। तो सर सचिवालय में डिपार्टमेंट अलॉट कैसे होता है? डिपार्टमेंट ऐसे कैलाश रजक जी, डिपार्टमेंट अलॉट ऐसे ही हो जाता है, रैंडमली हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आप जॉब में आएगा तो उस जॉब के लिए काम कीजिएगा। सोचिए कि सरकार, देखिए एक आप जब सोचिएगा कि एक फील्ड में एक माटी का कोराई करते हैं उसको 300 रुपया मिलता है, और आप एक दिन यहाँ पे आके सिर्फ हाजिरी बना लेते हैं तो आपका 2500-3000 रुपया मिलता है हाजिरी बनाने के लिए। तो उस पैसा के लिए आप सरकार को क्या दे रहे हैं, पब्लिक को क्या दे रहे हैं, ये सोच के आप कोई भी जॉब अपना कीजिएगा। ये मेरा एक आपसे सादर अनुरोध है। किसी भी जॉब में जाइएगा तो एक जॉब पाना एक नया एग्ज़ाम का चालू होना होता है मेरे सोचने से, कि आप एक नया ज़िंदगी का नया, जैसे कि कोई बैठना चाहता है, कोई आराम करना, कोई क्या करना, ये सब मत सोचिएगा, पढ़िएगा। और आम पब्लिक से, आम की भाषा, आम पब्लिक से तो सचिवालय में भेंट नहीं होता है, फिर भी कभी कभी आते हैं लोग, तो ये सोचिएगा कि आप भी कभी विद्यार्थी थे, आम पब्लिक थे और इसमें आए हैं, तो कोई महान नहीं बन गए हैं और महान लॉटरी नहीं लग गया है। अब तो आप सचिवालय लॉटरी नहीं लग गया है। आपके बहन है छपरा जलालपुर से, नेहा छपरा जलालपुर से हो तो मेरा भी घर तो जलालपुर है। कहाँ है घर तुम्हारा? अरे तो तुम तो ऐसे भी मेरे मैसेंजर बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तब तुम तो मेरे यहाँ की हो, अब तो आपसे चले मैं आऊँगा एकदम। तो आपको बहुत अच्छा लगा झारखंडी आवाज़, आपका क्वेश्चन बहुत बेकार था जिसका जवाब नहीं दिया झारखंडी आवाज़। तो आप जब आइएगा तो ये गुरूर कभी मत लेके जाइएगा कहीं भी, किसी भी जॉब में जाइए, चल किसी भी जॉब में, तो कोई भी बिना जॉब वाला आदमी हो तो उसको खराब नज़रों से मत देखिएगा। समझिएगा कि आपसे चले में एकदम व्हाट शुड यू डू फॉर टेक्स्ट पोस्ट,
नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। तो आप बुक फॉर जेपीएससी हम बता चुके हैं कमल किशोर भाई, शुरू में आप देख लीजिएगा वीडियो। तो प्लीज़ मेरा ये एक अनुरोध रखिएगा कि आने के बाद आप लोग विनम्रता, और ये मत सोचिएगा कि मेरा सरकारी नौकरी, मैंने सोचिएगा कि कहीं से ऐसा काम कर मिल गया है लेबर टाइप का, ऐसे सोचिएगा कि जिसमें आपको पैसा मिल रहा है अच्छा 2,000 2,500 रोज का, लेकिन कभी भी जा सकता है और इस महीने में हमको अच्छा काम करना चाहिए, ये सोच के कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान सर मेरे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। बेलकुंडा घर है आपका नेहा? अरे वाह, तो मेरा बंगरा घर है भाई बहन, बहुत अच्छा है, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। अरे थैंक यू भाई, पर्सनालिटी की बात नहीं है, विनम्रता होनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। सचिवालय में जरूर मिलेंगे, एकदम आइए सचिवालय में, ऐसे भी आप लोग कभी भी आइए रांची में तो सचिवालय में आ सकते हैं आप लोग, स्वागत रहेगा आप सभी का, आप सभी दोस्तों का, अभी दोस्तों का स्वागत रहेगा। कभी आइए आप सचिवालय में तो ज़रूर मुलाकात होगा। और जेपीएससी वर्सेज एएसओ, जेपीएससी अच्छा है, एएसओ कैसे अच्छा होगा जेपीएससी से? लेकिन अब जो जैसा सोचता है, जैसे कि अब मान लीजिए हमसे, मेरी मजबूरी क्या है, मैं फील्ड में नहीं जा सकता हूं, तो मेरी मजबूरी कि हमको एएसओ बन के रहना होगा। लेकिन जिसको फील्ड में जाने लायक जो हैं, जो अच्छा खासा है, जो फील्ड के मतलब पब्लिक से बात कर सकता है, पब्लिक की बातों को समझ सकता है, सब कर सकता है, तो उसके लिए जेपीएससी अच्छा है, साधारण सी बात है। बिहार छपरा वाले एग्जाम दे सकते हैं क्या? जेपीएससी और जेएसएससी नहीं एग्जाम दे सकते हैं भाई, अभी छपरा वाले जेपीएससी दे सकते हैं। जेपीएससी वर्सेज एएसओ बता दिए विष्णु वाले जी हम। आपका आऊँगा पक्का सर मिलने, एकदम लॉकडाउन के बाद नहीं मिलिएगा, लॉकडाउन के बाद नहीं मिलिएगा, कोरोना भागने के बाद मिलिएगा। कोरोना जो है आपके लिए वरदान बन जाए, भगवान करें। मतलब हाँ, देखिए मौके को साधना आना चाहिए। बताएं कैसे? बताते हैं, एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक जीएस एग्जाम कब लेगा, एकदम अरे भाई कभी एग्जाम ले, आपका काम तो पढ़ना है। देखिए एग्जाम लेना हम लोग का काम है, मतलब कि सरकार का काम है, मेरिट बनाना सरकार का काम है, आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जिस काम में आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपका जो काम है, आपका काम है पढ़ना, पढ़ के निकालना, तो आप पढ़ के निकालिए, पढ़िए, दूसरी चीज़ के बारे में सोचिए। तो आपका फेसबुक अकाउंट में तो जगह नहीं है भाई, नीतीश मिश्रा भाई 5,000 फ्रेंड है मेरे, लेकिन जो इसमें हम पोस्ट दिए हैं बतकुचन करके, नितान करके, वो मेरा पेज है, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, उस पर भी हमसे मुलाकात होता है। और हमारा अनुरोध होगा कि आप लोग जो ऑनलाइन अभी वर्तमान में टेस्ट सीरीज कोई चला रहा है, शायद एक जेपीएससी पेज भी चला रहा है, जेपीएससी जेएससी पेज भी, उसमें भाग जरूर लीजिए। मात्र शायद उसका बहुत कम ही है, 25 रुपया कितना है, क्योंकि हम देखे हैं उसमें कि वो कुछ भी है, मतलब कि अच्छा आपको स्टैंडर्ड एक देगा, प्रैक्टिस करवाएगा। काम क्या है इसका? चंदन कुमार जी रांची सचिवालय में है सीनियर, आप जानते हैं क्या? चंदन कुमार जी, अगर श्वेता गुप्ता जी चंदर होंगे तो चंदन को हम जानते हैं, और सीनियर नहीं है शायद, मेरे बैचमेट हैं वो, हम बूढ़े हो चुके हैं भाई। तो हम पढ़ाई के बारे में शायद बोल रहे थे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको ये, रजनीश कुमार को जानते हैं? हाँ भाई रजनीश भाई सिलेक्शन, देखिए आप जितना का नाम लीजिएगा मेरे उसका, सबको अधिकांश को हम जानते हैं, लेकिन उससे अधिक हमको जानते होंगे लोग। तो आप वही परिचय जान के क्या कीजिए। 15 टाइम्स प्रीलिम्स में कैसे सिलेक्ट होंगे सर? देखिए आप 15 टाइम्स प्रीलिम्स नहीं, 100 टाइम्स लेगा तो आप होइएगा नहीं, आपको 15 टाइम्स प्रीलिम्स में नहीं सिलेक्ट होना है, आपको फाइनली सिलेक्ट होना है। तो आपको ऐसा मेहनत करना होगा कि बाकी लोग झारखंड का बुक बताइए सर, जेसीसीजीएल के लिए बताए हैं। एनसीईआरटी भिड़ेगा सर, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी हंसमुख चेहरा का क्या राज है सर विष्णु? हंसमुख चेहरा का राज ये है विष्णु भाई कि हम फिक्र ज़्यादा नहीं करते हैं किसी भी बात का, चाहे कोई भी बात हो। अभी हम बता रहे हैं कि कोरोना में आप लोग घर में होंगे सब कोई, और अभी मेरा स्पेशल जो श्रमिक सहायता कोषांग है उसमें ड्यूटी लगा है, और बाकी लोग रोस्टर के अनुसार आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है पूरा, जब से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा है तब से आज तक में मात्र हमको 3 दिन छुट्टी मिला है, जिसमें 2 रविवार हैं और 1 सैटरडे मात्र। तब भी अब अभी आए ही हैं हम 6:30 के बाद। अभी हमको अच्छा लगता है क्योंकि कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए कभी किसी के लिए। किससे बेटर है? वीडियो बेटर है भाई,
यहाँ झारखंड वीडियो बेटर है। देखिए अब कोई भी आरक्षण का नियमावली लगे, चाहे कुछ लगे, नंदन कुमार तिवारी जी हम बता चुके हैं प्रिपरेशन के बारे में, जेपीएससी के बारे में। सुशील कुमार जी मेरा 2012 या 13 बैच है, 13 में सर, डिटेल बताए तो हैं सचिवालय के पोस्ट में सुबह में बार एक क्वेश्चन कर हैं। आप कौन से बैच है? 2013। जी सर, आप तब चंदन जी के बैचमेट होंगे, वो भी बिहार फतुआ से। हाँ हैं, चंदन को जानते हैं हम, चंदन भी जानते हैं हमको। आपकी सफलता का राज बताएं सर। सज्जन सिंह राजपूत, सफलता का राज देखिए क्या होता है। सफल को हम नहीं हैं, कोई नौकरी पा लेना सफलता नहीं होती है। मनुष्य में अगर अच्छे संस्कार है, कुछ आदमी उससे खुश हो, वो सफल होता है। इसमें बहुत से लोगों की नौकरी होगी और बहुत से लोगों की नहीं भी हो सकती हैं। तो सैटरडे को छुट्टी रहती है, हाँ सैटरडे को छुट्टी रहती है हमेशा, लेकिन अभी प्रॉब्लम तो जो नौकरी नहीं पाए वो भी कम दिमागी नहीं है। बहुत से ऐसे कंपनी वाले हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या वो छोटे हैं? ऐसा नहीं है सर। एनओसी देना नहीं, एनओसी देना जरूरी नहीं है। आई एम सॉफ्टवेयर जय श्री राम रेलवे चैनल हेल्पलाइन। तो थोड़ा मोरा ओके। फिर आप चंदन कुमार कौशल के बारे में बैच में होंगे। हाँ भाई, सैलरी के अलावा कौन से अलाउंस मिलता है? सैलरी के अलावा बहुत से अलाउंस मिलते हैं। सैलरी के अलावा आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, और आपको मतलब टाउन में आप रह रहे हैं इस सिटी में, तो रांची वगैरह में आने जाने के लिए अलाउंस मिलता है, रहने के लिए अलाउंस मिलता है। आप अगर ले लेते हैं ये क्वार्टर ले लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। सर आपका चयन कब हुआ है? हाँ, चयन के बारे में बताते हैं, जैसे कि बताते रहे हैं आपको, जैसे कि अभी मैसेज किए थे हमको, आसानी हासिल है। हाँ, तो हमको बताए थे कुणाल जी का, बताइएगा अपने बारे में। बता दे रहे हैं हम अपने बारे में थोड़ा सा, 2 लाइन 4 लाइन कि मैं बहुत उम्र हो गया मेरा, लेकिन मैं जब छोटा था तभी मैं तैयारी करता था गांव से ही। अभी हमको आपको कितना सैलरी मिल रहा है? हमको इन हैंड शायद 67-68 हज़ार मिल रहा है इन हैंड, और 12 हज़ार के करीब में जमा होता है, तो मान लीजिए 13 हज़ार करीब में, तो 70-80 हुआ, 80 करीब मिलता है। तो आपको बता दें कि जैसे कि अब मेरे बारे में बताया गया था, डिले होने का रीज़न क्या है? JSCCGL ने, हाँ JSCCGL के डिले होने का कारण कुछ नहीं है, दोबारा फॉर्म निकला था, तब तक तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो एग्ज़ाम हो गया रहता। तो बता रहे हैं कि आप लोग भी डीए फ्रीज हो गए हैं। डीए किसी का फ्रीज नहीं हुआ है खुर्शीद आलम भाई, डीए की बढ़ोतरी फ्रीज हुई है। आप समझिए बात को, डीए जो मिल रहा था वो मिलेगा, लेकिन जो महंगाई भत्ता बढ़ता है हर 6 महीने के बाद, वो नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए दुखी होने की क्या जरूरत है? जो मिल रहा है वो मिल रहा है। बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। अंबानी का बहुत कट गया पैसा, लेबर मजदूर का नहीं मिल रहा है रोजगारी, तो हमको तो मिल रहा है जो वो ज़्यादा है ना भाई। अब उसके लिए भी रोएं। जो सरकार का डिसीजन, अभी तो आप लोगों को हम बता रहे थे कि जो सरकार को डिसीजन लेना है वो अपना लेगा, हम आपको जो मिले उसी से खुश रहिए बस। चयन कब हुआ भाई? 2013 में चयन, 2013 में ज्वाइन किए यहाँ पे। तो जो मिले उसमें खुश रहिएगा ना, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ये अगर आप रोना रोइएगा कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, वो सर हमेशा मोटिवेट कैसे करते रहिए। सर आपका मूंछ कर रखा है। अरे भाई हम मूंछदारी नहीं रखते थे, एसओ को मजिस्ट्रेटी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है भाई। 80,000 काफ़ी है मोटिवेट के लिए। सिर्फ रांची में होती है। हाँ किशोर कुणाल भाई, एसओ की पोस्टिंग अधिकांशतः रांची में होती हैं, परंतु कमिश्नरी में भी इसका पोस्टिंग होता है। और सभी सचिवालय के ऐसा है कि नहीं, हर बैच का अलग अलग होता है। बैच भाई जितना दिन का हो गया उसी हिसाब से, जैसे कि हमारे से बाद में होगा उनको हमसे कम होगा। सर नया सचिवालय भवन कैसा होगा, लगा होगा आपका? नया सचिवालय भवन अभी नहीं बन रहा है भाई, और 80,000 इन हैंड नहीं मिलता है, 68,000 के लगभग मिलता है इन हैंड। पॉलिटिकल प्रोसेस एसओ में कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है। यही तो आराम है कि ना पब्लिक का प्रेशर ना पॉलिटिकल प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं, ये सब आराम है। सर मैं NPS हूँ सर, जो अच्छा BO के बनाएंगे ये सब, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, PO का मतलब क्या? एग्जाम्स देखिए सर, मीन्स में एग्ज़ाम अब तो लॉकडाउन के बाद होगा, ये तो क्लियर है कि अभी नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम जुलाई के बाद ही होने जा रहा है, जुलाई के पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है।
और मान लीजिए कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आरक्षण का डिसीजन हुआ जाए बाहरी लोग खोलने का, तो उसमें अगर मान लीजिए होता है, अगर नहीं होगा तो सेम एग्जाम हो जाएगा। अगर ऐसा होता भी है तो क्या होगा, एक नया शुद्धि पत्र निकल जाएगा, 10 दिन के लिए किसी को टाइमिंग दे दिया जाएगा, सब जिसको भी भरना है भर दीजिए। इसलिए आप जो फॉर्म भर दिए हैं वो तो तैयार, परीक्षा की तैयारी कीजिए, एग्जाम तो होना ही है। अब जब हो, अब इतना जल्दी के फेरा में मत पड़िए। जब क्या मनीष भाई क्या बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आप, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? पुराने हो गए भाई, अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो। बुढ़ापा सबको घोषित कर रहे हैं, दाढ़ी मूछ पका हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पढ़ने का टाइम मिलता है सर, धीरज। देखिए पढ़िएगा तो बीच बीच में लाइव आते रहेगा, थैंक यू। पढ़िएगा तो हमेशा टाइम है आपके पास, नहीं पढ़िएगा तो कभी टाइम नहीं है। सचिवालय में आराम सेक्शन ऑफिसर कितने ईयर में हो जाएगा? 8 साल सेक्शन ईयर। जैसे मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, नहीं मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं होता है। यल JPSC अकाउंट ऑफिसर आएगा भाई, मैं चेन्नई में रहता हूँ, 2016 में पास आउट हुआ, काम करता हूँ 10 लोग अपनी सब तैयारी करता हूँ, पाएगा निकले 26। हाँ 26 साल का एकदम होगा, तैयारी कीजिए। ट्रांसफ़र का क्या सीन है? एकदम ट्रांसफ़र होगा भी तो सचिवालय में ही होगा, यहीं रांची में ही होगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। वर्क इन्वायरमेंट क्या है, वर्क करना होता है, कितना प्रेशर होता है। वर्क का प्रेशर किसी दिन बहुत ज़्यादा होता है, किसी दिन नहीं भी होता है, ये ध्यान रखना होगा। किसी दिन होता है वर्क प्रेशर, किसी दिन नहीं भी होता है। नहीं रवि रंजन भाई, हम JPSC का फॉर्म नहीं भरते हैं, हम बिहार के हैं ना, तो रांची में ही। बनीश भाई मेरा एक भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। अरे बनीश भाई फिर से पूछ लीजिए क्वेश्चन, अब पीछे जाने के बाद खोदने के बाद दिक्कत हो जाएगा ना। सर प्रमोशन कितने समय में होता है? भाई आप जितना दिन है उसको रहिएगा तब तक ज़्यादा आप पावरफुल समझिएगा। पहले कहा था सचिवालय 3 शब्द से होता था, 100 से सचिवालय, 100 से सचिव और 100 से सहायक, यही 3 था। और इसलिए कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्या करूँ किस लिए? डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई। अरे यार लाइफ है ना, अरे लाइफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक देव आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। शेखर सिंह अपने बारे में बताइएगा। हाँ गुड। तो हम बता रहे हैं कि जब हम छपरा के रहने वाले हैं तो थोड़ा और भी जॉब हम किए हैं, बता दे रहे हैं कि हम पहले मेरा कुछ जॉब हुआ था एक यूपी में समूह गाँव में, जिसमें कुछ टेक्निकल लास्ट में था, उसमें हम ज्वाइन नहीं किए। उसके बाद हम बहुत से एग्ज़ाम के PT निकाले, मेंस निकाले, और उसमें मैट्रिक ही किए थे, तो क्वालिफाइड नहीं हुए टाइपिंग वगैरह में। DSP बेहतर है BDO से भाई। परीक्षा कब तक होने की समय है? मनीष प्रताप सिंह परीक्षा लेट होगा, अभी अगस्त तक होगा। जॉब में रहकर कैसे तैयारी हो सकता है? जॉब में रहकर तैयारी करते रहिए एकदम, थैंक यू। तो उसके अलावा आप DSP बेहतर हैं या BDO? DSP बेहतर है भाई। सेक्शन ऑफिसर होने में कितना दिन लग रहा है? अच्छा मतलब बताइए, ये हम लोग का बहुत बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन होता है एक। हम बुरा मत मानिएगा आप लोग कि किसी भी जॉब में जाते हैं तो पूछते हैं कि स्टेनो पोस्ट का वैकेंसी कब आएगा। स्टेनो पोस्ट का तो वैकेंसी आया था भाई, कोई मिला ही नहीं लड़का स्टेनो वाला, क्या किया जाए। अभी इस सचिवालय में जो उपभोक्ता फोरम वाला है स्टेनो का, उसमें तो सचिवालय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। सर सचिवालय भवन बन रही है क्या? अभी नहीं बना है। कैलाश पाठक जगदीश सचिवालय भवन पिछला सरकार तो किया था उद्घाटन, इस सरकार में काम नहीं है अभी उसका लगा हुआ है, काम नहीं लगा है। सचिवालय में स्टेनो का पोस्ट कब आएगा? स्टेनो की पोस्ट की बहुत कमी है सचिवालय में भाई, लेकिन स्टेनो के लड़के ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं आता है। कैसे तैयारी कर सकता है जो हर दिन 10-11 घंटा एकदम तैयारी कर सकता है? 10-11 घंटा आप काम करते हैं तो दिन तो होता है 24 घंटा का। 10-11 घंटा काम कीजिए, 6 घंटा सोचिए, 17 घंटा हुआ ना। 7 घंटा बचा ना, 1 घंटा मजा कीजिए, 6 घंटा पढ़िए। 6 घंटा पढ़ने का तो आपको भी ऐसे भी निकल गया। BDO से DM कब तक बन जाएंगे सर? BDO से DM बनना मुश्किल है शिवा रुद्रा भाई। BDO से DM बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए करियर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। IAS डायरेक्ट अगर बनिएगा तभी DM आसानी से बनिएगा, ये चीज़ होता है। तो बिहार छपरा वाले लोग का भी कुछ भी झारखंड में रौरा जैसन। हाँ जी छपरा के लोग माना ही हमारा खानी क्या है अरविंद जी सवाल आपका? ASO का पावर एंड प्रेस्टीज कैसा है? अनुज भाई पावर किसको बोलते हैं? किसी को धमकी देने को पावर बोलते हैं तो वो चीज़ नहीं है। प्रेम से जीतिए किसी को, पावर प्रेम में होता है ज़्यादा, धमकी में ज़्यादा पावर नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने काम किया है, रोजगार सेवक भी रहा हूँ मैं, रेलवे में ग्रुप D में भी रहा हूँ, रेलवे TT भी, रेलवे ट्रैफिक अप्रेंटिस भी, और मैं
कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहा हूँ, बता देता हूँ। मैं स्वास्थ्य में भी रहा हूँ, प्रखंड क्या होता है तो सामुदायिक उत्प्रेरक करके आशा वाला का बता रहे हैं 2-4 लाइन। हाँ बता रहे हैं बता रहे हैं। तो ये सब रहा, मतलब बहुत से छोटे छोटे जॉब हमने किए हैं। और एक बार अपने अंदर हाथ फेरते मुझे और ऐसा मनीष मेरा मूछ नहीं रहता है भाई, हम लॉकडाउन का अनुपालन के क्रम में मूछदारी रखे हैं, बता दे रहे हैं। तो यही सब हम किए हैं। और इसके बाद मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया, बहुत बृहद, तो बृहद एक्सीडेंट हो गया। तो मैं बीपीएससी का सोच रहा था देने का बिहार में नौकरी करने के लिए, लेकिन एक्सीडेंट के बाद चूँकि मेरा पैर पे फ्रैक्चर हो गया बहुत ज़्यादा, और इतना कि प्लेट लगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं टाउन में ही ड्यूटी कर पाऊँगा, इसलिए मैं बाकायदा बाकी एग्ज़ाम छोड़ दिया। उसके बाद सचिवालय में आ गया आराम से, मतलब कि अपने पसंद से जॉब करना चाहता था। पसंद की नगरी 2 थी, एक पटना और एक रांची। तो रांची में एक बार एग्ज़ाम देने आए तो हवा यहाँ की अच्छी लगी, तो यहीं रहने का मूड हो गया। बता दूं कि रांची में हवा अच्छा लगा, और रांची में ही मेरी शादी हो गई बाद में। और रांची, सर जेपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप मोस्ट पोस्ट कौन सा है? ग्रुप ए बेटर है, सेंट्रल में ग्रुप ए। देखिए आप सौरभ पांडे जी, आपके तो अपने से विनीत जी के प्रणाम, कम से कम पे ग्रेड में जाने की कोई दिक्कत नहीं, कि नौकरी छोड़ के। सर कम पे ग्रेड में एकदम होता है दिक्कत, आप अगर नौकरी छोड़ के जाते हैं तो आप तो प्राण का सिस्टम है ना, प्राण का सिस्टम है, तो कम ग्रेड पे जाएगा तो बिना अनुमति के नहीं जाएगा। हायर में जा सकते हैं, लोअर में जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है भाई। जेसीजीएल किस लेवल का पोस्ट है सर? जेपीएससी के लेवल का पोस्ट मिलेगा या नहीं? नहीं, जेएससी जेपीएससी दोनों में अंतर है। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हो, 7:30 हम शायद लाइव हैं। सर आप अपने बारे में बताएं, हम स्टूडेंट नहीं जानते हैं आपके बारे में। हाँ भाई बता तो रहे, मेरा नाम नितांत हुआ, बाकी जब बता ही दिए। और उसके बाद हम यही रांची सचिवालय में एएसओ हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं। और एएसओ को एग्ज़ाम निकालने पर पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? रांची मिलेगी अधिकांशतः भाई, यहाँ रांची मिलता है अधिकांशतः। एएसओ बेहतर है सुमित भाई, मेरे देखने में पर्सनली, अपना अपना व्यू है, एएसओ बेहतर है। कॉन्ट्रैक्ट में स्टेनो वर्क मिल सकता है क्या सर सचिवालय में? सिक्की सिंह भोगता भाई, कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बारे में क्या बोलें अब? हाँ सब धीरज भाई बोलिए, क्या ध्यान देना है आपको? सर जेपीएससी की वीडियो जॉब अच्छी है या यूपीएससी की आई ये सब? भाई आपको क्या सूट करता है इस पर डिपेंड करता है ना, कि आप कैसा वर्क प्रोफाइल चाहते हैं। ऐसा तो रहे जब आप उस लेवल का सोच रहे हैं तो अपनी पसंद से जॉब कीजिए। कार मिलती है जी, सीजीएल कार मिलती है क्या? भाई बता देते हैं कि बीपीएससी निकाल के जो आता है और आईएएस भी जो निकाल के यहाँ आता है, जल्दी उसको गाड़ी नहीं मिलती है बिना ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का, बता देते हैं सचिवालय में। और जो आप फील्ड में देखे होंगे कि बड़ी बीडीओ साहब के पीछे गाड़ी घूमता है, चाहे किसी के पीछे गाड़ी घूमता है, यहाँ आने के बाद पुलिस का गाड़ी, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है। बॉडीगार्ड भी आईएएस अगर बहुत बढ़िया आईएएस सचिव लेवल का होगा तो एक बॉडीगार्ड मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 2 BHK 3 BHK सचिवालय से 2 BHK 3 BHK मिल जाता है भाई, ठीक मिलता है। तो ये ब्रांच मैनेजर को छोड़कर एएसओ जाना एकदम उचित है भाई। सुदीप संदीप बहुत ब्रांच मैनेजर लोग आए हैं एएसओ में, ब्रांच मैनेजर लोग बहुत आए हैं। तो आप ये ऐसा मत सोचिएगा जो सपना फील्ड का रहता है कि एक बार प्रिपरेशन के बारे में कुछ बता। सूरज भाई हम प्रिपरेशन के बारे में बताए हैं शुरू में, आप देख लीजिएगा वीडियो। सर ये बताएं कि मैं सेंट्रल जॉब में हूँ बिना एनओसी के, अगर आप आइएगा बताइए भाई, तो आपका प्राण नंबर देगा, प्राण में आपका सारा पैसा कटा होगा, फिर यहाँ का पैसा कट के कहाँ जाएगा? तो बिना एनओसी के आने का नया जमाना में सोचिएगा भी मत आप लोग, एनओसी में आना जरूरी है। आपसे बात करके मजिस्ट्रेट ड्यूटी सचिवालय में अलॉट होता है? नहीं सुमित भाई, सचिवालय मतलब आपको बस यहीं फील्ड में किसी से आपको बात नहीं करना है, फील्ड वाले आप। सर आपका लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई, अरेंज मैरिज है क्या? सत्येंद्र यादव क्या बोलना है? पंचायत सेक्रेटरी का रिजल्ट कब तक आएगा? आपको मालूम है पंचायत सेक्रेटरी का रिजल्ट क्यों अटका हुआ है? आपको खुद मालूम है जानकारी, उसके पहले कैसे आएगा? सेम ग्रेड पे सेंट्रल को छोड़कर स्टेट में आ सकते हैं? एकदम आ सकते हैं रंजन बनवाल भाई, बहुत लोग आया भी हैं। गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता मिलनी की नहीं चाहिए कि रवि निषाद में? क्यों नहीं मिलनी चाहिए, एकदम मिल जाएगा। झारखंड के लोगों के लिए तो अब रह गया है, और प्राथमिकता का बात ही क्या आया है? जेसीजीएल पीटी का मार्क्स मेंस में ऐड होगा क्या? भाई सिलेबस में देख लीजिएगा नेहा सिंह, सिलेबस में क्या लिखा है उतना हमको याद नहीं है अभी, गलत हम आंसर नहीं दे सकते हैं, किसी को भी नहीं जानते हैं तो नहीं बताएंगे। आप देख लीजिएगा क्या लिखा है कि ये मार्क्स ऐड होगा कि नहीं होगा, जैसा दिया होगा वैसा होगा। जीपीएससी के थ्रू 48 पे में जॉन कितने दिनों बाद 54 से प्रमोशन मिलता है? अच्छा मिल जाता है
सब सब जॉब का राहुल भाई, सब जॉब का अलग अलग सब सर्विस का नियम होता है कि सर्विस में कितने दिन में आपका उस पोस्ट पे प्रमोशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी करके क्रैक करवाओ, एकदम क्रैक। मैं तो सेल्फ स्टडी से आया हूँ यार, विनय कुमार सेल्फ स्टडी करता था। पीएस का रिजल्ट सर, पीएस का रिजल्ट बताया नहीं है, पीएस का रिजल्ट किस कारण से है आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज? भाई नील कमल भगत भाई, मेरा अरेंज मैरिज है सर। बॉडीगार्ड मिलता है क्या? एकदम कभी नहीं। बॉडीगार्ड क्या जरूरत है उसमें? उस बॉडीगार्ड को क्या दिक्कत है? आप सचिवालय में घुसिएगा तब तो वहां बाहर से ही पुलिस भरा रहता है, किसी को घुसने दिया ही नहीं जाता है, सो बॉडीगार्ड किसको चाहिए? सेक्रेटरी लोगों का भी तो बॉडीगार्ड बाहर ही रख दिया जाता है, वो भी आते हैं तो लिफ्ट में आपका साथ चलेंगे तो लगेगा कि कोई जनरल आदमी है। एएसओ में कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है? बेटर किस मायने में पूछ रहे हैं विष्णु मौली भाई? हर का अलग अलग चीज़ है। प्लीज एएसओ का रैंक कितना रैंक में मिल सकता है? जितना पोस्ट एएसओ का, क्योंकि हर कोई एएसओ का फर्स्ट रैंकिंग देगा। साधारण सी बात है राकेश भाई। जेपीएससी का प्रिपरेशन एएसओ निकालने के बाद हो सकता है, एकदम हो सकता है। हमारे 6-7 भाई का भी जेपीएससी में हुआ है एएसओ से। जी के लिए कौन जी बुक हम बता चुके हैं। जी सेक्रेटरीट में पोस्टिंग कहाँ से कहाँ दे सकता है? रांची। और जिसका पैर भी होता है वो अपने कमिश्नरी में लेता है ना, जनरली रांची राजधानी। बिना एनओसी रिजाइन कर बहुत लोग आए हैं सर, इसमें प्रांत वहाँ दिया जा सकता है प्लीज़। अब भाई अब इसके बारे में नहीं गएंगे, गैर कानूनी काम के बारे में क्या बोलें? बिना रिजाइन के सब नॉमिनेशन होगा जेएसएससी एग्जाम में। अभी तो देखा जाएगा क्या होगा। ऐसे और इसमें कौन सा बेस्ट है? ऐसे और इसमें ये सो बेस्ट है सर। बॉडीगार्ड मिलता है? नहीं भाई, कितना बार गए बॉडीगार्ड नहीं मिलता है। समरनायक इस कलर का पोस्ट होता है, समरनायक कलर। और कम सेक्रेटरिएट में कहाँ कहाँ पोस्टिंग दिया जाता है? रांची और कमिश्नरी के हेड में, और कहीं कुछ और संलग्न कार्यालय है वहाँ पे। दीपक ओराव को जानते हैं सर? दीपक ओराव एकदम, उसका भी सैलरी कितना मिला? दीपक ओराव का कितना सैलरी मिला हम कैसे जानेंगे? गजब का क्वेश्चन है भाई कि दीपक ओराव का कितना सैलरी मिल रहा है वो हम बताएं भाई। देखिए भाई, हम बता रहे हैं एसडीओ का पोस्ट क्यों नहीं होता है जेपीएससी में? बिहार में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ प्रमोशन करके एसडीओ का पोस्ट होता है। हर जगह का अलग अलग है ना जी। रहकर कैसा तैयारी करें सर? पढ़ता हूँ, जॉब में रहकर कैसा तैयारी करूँ? एकदम कर सकते हैं भाई, करना चाहिए तो एकदम कर सकते हैं। बात तो करने की है ना। लाइन पे आप लोगों को लेना चाहेंगे, 1 मिनट के लिए कॉल आया है किसी का। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ झारखंड गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, तो देखिए जो गाइडलाइन आया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया है, शाम को अनाउंस किया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब अनाउंस शाम को अनाउंस किया तो शाम को ऑफिस बंद हो जाता है ना जी। तो शाम को ऑफिस रात हो गया है, तो रात में डिसीजन नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा कल लेगा सरकार या परसों लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है वो राज्य सरकार पे छोड़ा है, राज्य सरकार अरेंजमेंट करेगा। जैसा जानकारी होगा हम आपको बता देगा, है ना। हम एकदम बता देंगे जो। हाँ बोलिए। हाँ तो ग्रुप हम जो व्हाट्सएप अपना बनाए हैं ना आप मजदूरों के लिए, उसमें जरूर सूचना दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो भी सूचना होगा जरूर दे देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी खाना पीना मिल रहा है ना? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए कोई बात नहीं, आप चलिए, भगवान करे कि आप लोग का स्वास्थ्य सही रहे, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो भाइयों एवं बंधुओं, कोरोना के बारे में 2 लाइन कहना चाहेंगे हम कि कोरोना में आप लोग सतर्क रहिए, घर में बंद रहिए और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए पढ़ाई में। किसी भी मित्र, बाहरी मित्र से नहीं मिलिए, बाहरी लोगों से नहीं मिलिए। हाथ पैर जो अगर मजबूरी में बाहर निकलना पड़े तो बढ़िया से धो लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन माने कि इतना बेहतर ही पोस्ट ऑफिस में हूँ मैं। आपने कैसे प्रश्न किया पूरा बताएं। आईएएस बिक्की आईएएस भाई, मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया था इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। विकास आनंद जी, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया था। मैं जनरली पढ़ने वाला आदमी था, गांव का
आपका नंबर दे दीजिए, ले लीजिएगा मेरा नंबर और मैसेंजर में ले लीजिएगा भाई। और इस पर बोलना अच्छा नहीं है, मेरा नंबर तो सब समय मेरा नंबर तो मतलब कि 60-70 हज़ार आदमी के पास पहुंच गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे नंबर पे, आप ले सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। कॉल करने में प्रॉब्लम ये होता है कि बात हम नहीं कर पाते हैं उतना किसी से भी। ये और क्या नूपुर जी, क्या बोलिए, आप बोल रही हैं कि मैं जवाब नहीं दे रहा, बोलिए। कुछ पोस्ट का ट्रांसफ़र आप ही लोग करते हैं क्या? हाँ भाई, कुछ पोस्ट का नहीं, सारा पोस्ट का ट्रांसफ़र सचिवालय से ही होता है। जो भी बढ़िया पोस्ट होता है, जो भी मतलब कि फील्ड का बढ़िया पोस्ट होता है, मतलब पुलिस वगैरह का तो नहीं, लेकिन दरोगा से ऊपर का जो भी पोस्ट होता है, बीडीओ वगैरह का, सब सचिवालय से ही ट्रांसफ़र होता है। मजदूर का जो आप बना है झारखंड गवर्नमेंट का, वो खुलता नहीं है सर। ऐप में थोड़ा सा गड़बड़ी है टेक्निकल, हाँ हम समझ रहे हैं। फुल टाइम जॉब का सर, मेरे पापा का हिंदपीढ़ी में ही ड्यूटी है, बीएसओ एमओ। अरे क्या नाम है आपके पापा का जी? बीएसओ एमओ है तो वहाँ के एमओ है बेलकुंडा के, हम तो फूड सप्लाई में 7 साल रहे, तो जानते ही नहीं है उनको। क्या नाम है आपके पापा का? अरे डर लगता है, डरने की बात नहीं है। कोरोना सचिवालय में किसी जिला का डीसी अगर पहुंचते तो उनका पावर क्या होता है आपको? इसके सचिवालय में किसी जिला का डीसी अगर उसी वक्त पहुंचे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक पे रहते हैं, और पावर सेक्रेटरीट में सिर्फ सेक्रेटरी को ही होता है। तो अब सब बाकी बात का मेरा आंसर आप समझ गए होंगे। सर आपका अकाउंट नंबर दीजिए, रितेश कुमार दुबे नहीं कॉन्टेक्ट सर। एएसओ सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बनने की, एएसओ सेक्रेटरी कोई नहीं बनता है। ओ अजय कुमार सिंह नेहा, अच्छा सर मेंस के लिए हिंदी पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें? हिंदी पेपर तो आसान होता है भाई, हिंदी पेपर तो हमको नहीं समझ में आता है, उसकी तैयारी की जरूरत है, फिर भी आपको हमको उतना जानकारी नहीं। सर आप बहुत खुश हैं, भगवान आपकी खुशी बनाए रखे। प्रिया राज, खुश रहना होता है प्रिया, खुश रहना होता है। नहीं खुश रहिएगा तो कभी भी दुखी रहते, कि किसी भी चीज़ में आधा गिलास पानी आपको मिल गया तो आप दुखी रहेगा कि आधा गिलास पानी हमको मिला। आप खुश भी हो सकते हैं कि आधा गिलास तो मिला। तो किसी भी स्थिति में आप खुश रहिए, कहीं भी रहिए खुश रहिए, और तभी आपको जीवन का आनंद मिलेगा। डिपार्टमेंटल लोन पास होता है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है? हर चीज़ का कैलाश अलग होता है। घर बनाने के लिए 30 लाख रुपया मिलता है। भानु कुमार, मेरी मम्मी को भी ड्यूटी रांची में पड़ेगा। अच्छा स्वागत है आपका मम्मी का। तो 30 लाख रुपया लोन मिलता है घर के लिए। पंचायत सेक्रेटरी के बारे में तो बता रहे हैं ना कि क्यों रुका, आप भी जान रहे हैं। सर मुझे बहुत एडवाइस दीजिए। क्या एडवाइस चाहिए विनोद भाई? फुल टाइम जॉब के साथ, बार बार बताने, फुल टाइम जॉब के साथ। प्लीज सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। क्या विवेक केसरी आपका क्वेश्चन है? JCCGL कब होगा? सर हम बताए हैं अगस्त के बाद ही होगा। इंग्लिश में कैसे मेंस निकाला JPS JSC JPSC? शिवा रुद्रा भाई, पहले तो इंग्लिश, जब हम एग्जाम दिए तो इंग्लिश कब था? इंग्लिश ही था, और कुछ तो विषय था ही नहीं। अरुण सिंह को जानते हैं क्या? क्लर्क है शायद सचिवालय में। अंकित प्रियदर्शी किस विभाग में है भाई? विच पोस्ट इज बेटर, असिस्टेंट इन सेक्रेट एन अकाउंटेंट जनरल ऑडिट? भाई अब तो दोनों जॉब हम नहीं किए इसलिए नहीं बता पाएंगे। 7 JPSC आएगा एकदम, मतलब कि कोरोना भागेगा बहाली आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोरोना को भागना होगा तभी आएगा, कोरोना भागेगा भाई। पोस्ट ऑफिस में कम टाइम मिलता है। अरे भाई ड्यूटी करके तो कभी भी कम टाइम मिलेगा, या तो संतुष्ट हो जाइए, या पढ़िए। ASO से कितने अधिकतम रैंक तक पहुंच सकते हैं? चंदन भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो DM का रैंक होता है वही। ASO से प्रमोशन करके कम पोस्ट होता है, लेकिन होता है वहां तक। जितेंद्र कुमार सिंह नमस्ते। 7 JPSC आएगा भाई। अभी तो थोड़ा सा कोरोना को भगाने पे आप लोग ध्यान दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सर के मेंस के मार्क्स एंड हिंदी इंग्लिश के मार्क्स को भी ऐड किया है। जो सिलेबस होगा प्रिया वही किया होगा, कानून से वाला कुछ नहीं होगा। कोरोना के बाद आने हैं सर, JSC के बहाली कोरोना के बाद आने हैं क्या? देखिए बहाली तो आनी ही चाहिए, क्योंकि बहाली का तो लिस्ट सरकार बनाती ही रहती है हमेशा। अब देखिए कितना दिन बाद कोरोना भागेगा इसके पर डिपेंड करता है। GPSC में कितना सीट, ऑफिशियल जानकारी तो हम कन्फर्म किसी को नहीं दे पाए, नहीं देना चाहिए, ये भी बात आप समझते हैं। एक बात और पूछिए विवेक केसरी भाई, व्हाट इज द ग्रेड पे ऑफ? ग्रेड पे 4600 पुराना वाला अवेलेबल से। अरुण चौधरी भाई, JPSC में कितना सीट होगा? क्यों बताया JPSC में कितना सीट होगा? ये सब नहीं बताइएगा। आप भी जब आइएगा ना जॉब में, तो आपकी जॉब के प्रति भी कुछ जवाबदेही होती है, नहीं बताना चाहिए सामान्यतः। चोरी छिपे तो बताना अलग गुस्सू है, और मतलब कि ऐसे लाइफ में कोई कैसे बता सकता है, ये समझिए इस बात को।
तो मित्रों, अब हम चाहेंगे आपसे अनुमति लेना, और मेरा अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कीजिए और कोरोना को भगाने में हम सभी का सहयोग कीजिए। आपके अगल बगल में कोई भूखे हो तो कोरोना कब तक बढ़े? कोरोना तो बढ़े, जब तक दवा नहीं मिलेगी कोरोना रहेगा। तो आपके बगल बगल में कोई भूखे हो तो उनको खाना भिजवा दीजिएगा। ये जरूर सर, लास्ट बार JCPS पे कुछ कमेंट कर दीजिए। मैं अभी आई हूँ, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा? प्रियाराज, अभी तो आपको मालूम है कि किस डिसीजन से वो प्रभावित हैं, उसी कारण नहीं। रिजल्ट तो तैयार था, एकदम तैयार था रिजल्ट, बस अब निकलने ही वाला था, लाइक 2 दिन में गड़बड़ हो गया सब चीज़। प्लीज़ ये सीजन झारखंड के बुक नहीं मालूम है नेहा हमको। सर CGL का एग्ज़ाम कब होगा? व्हाट्सएप नंबर दीजिए सर। व्हाट्सएप नंबर एकदम मिल जाएगा, जो मेरा पेज है ना नितांत वाला, इसमें नितांत एक लिखा होगा, जो ऊपर देखिएगा नितांत लिखा होगा, नितांत का बहुत कुछ, उस नितांत को लाइक कीजिएगा, उसी मैसेज कीजिएगा, उसमें आपको हम जवाब दे देंगे, ठीक है। और चाहेंगे कि मित्रों आप हमको अनुमति दीजिए। फेसबुक अकाउंट मेरा नितांत राठौर सिंह या नितांत सिंह राठौर नाम से है, उस पर जगह नहीं है, नितांत नाम का पेज है, इसमें लिखा होगा ऊपर बतकुचन नितांत, आज वाला नितांत का बतकुचन ये आपके साथ हो, नितांत वाला में आप आ जाइएगा, है ना। नितांत जो है उसको लाइक कर सकते हैं आप लोग, उसमें हम बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोग उसी मैसेंजर में लीजिएगा, इसमें बोलना अच्छा नहीं रहेगा मित्रों, आप खुद समझ रहे हैं मेरी मजबूरी। और देखिए, खुश रहिएगा दिल में, कोरोना भी भागेगा, आपका एग्ज़ाम भी होगा, कभी ना कभी एग्ज़ाम तो होना ही है, इसलिए पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। पढ़ाई करना आपकी, सर आपको कुल कितने CL मिलते हैं सचिवालय में? 14। ट्रेनिंग कितने दिन होते हैं? अलग अलग ट्रेनिंग होता है, एकदम आसान है चीज़, सब चीज़ आसान है। आइए ना, उसके बाद मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कहीं छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। तो भैया जॉन विदा, तो हम चाहेंगे कि अनुमति दीजिए आप सभी, और आपका सचिवालय में स्वागत है, झारखंड सचिवालय में। और कोरोना को भगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कीजिए, पढ़िए लिखिए। आप विद्यार्थी हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई के बाद जो पाइएगा वही आपको कभी भी तगड़ा बनाएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार। फिर मिलेंगे कभी।